हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल CSIT अकेडमी। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। इन कम्युनिकेशन सिस्टम एनालॉग सिग्नल ट्रैवल थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम विच टेंड्स टू deteriorate the quality of analog signal, which means that the signal at the beginning of the medium is not the same as the signal at the end of the medium. The imperfection cause signal impairment. Means जब कम्युनिकेशन सिस्टम में एनालॉग सिग्नल ट्रैवल होता है किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, तो उसकी वजह से एनालॉग सिग्नल के क्वालिटी में चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से जब सिग्नल ट्रैवल होता है बिगिनिंग ऑफ द मीडियम वैसा नहीं दिखता जैसा कि एंड ऑफ द मीडियम दिखने लगता है, और ये इम्परफेक्शन सिग्नल इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट बन जाता है या ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट बन जाता है। ये 3 टाइप के होते हैं: एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज़। ये 3 कॉन्सेप्ट ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के पार्ट होते हैं। मीन्स एटेन्यूएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जब सिग्नल के एनर्जी में लॉस हो जाता है तो एटेन्यूएशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है, और जब सिग्नल के शेप में चेंजेस हो जाती हैं तो ये डिस्टॉर्शन का पार्ट हो जाता है, और जब अनवांटेड नॉइज़ मिक्स हो जाते हैं ओरिजिनल सिग्नल में तो वो नॉइज़ का कॉन्सेप्ट बन जाता है। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज़ का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट है एटेन्यूएशन। इट मीन्स लॉस ऑफ एनर्जी। द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग डिस्टेंस which cause loss of energy in overcoming resistance of medium. एटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ एनर्जी, और ये तब ओवरकम होता है जब सिग्नल का डिस्टेंस इंक्रीज होने लगता है और सिग्नल का स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगता है। इसकी वजह से मीडियम के रेजिस्टेंस में लॉस होने लगता है, और ये एटेन्यूएशन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज एटेन्यूएटेड सिग्नल, और इसको हम लोग एटेन्यूएटेड सिग्नल भी बोलते हैं जो सिग्नल इसमें ट्रांसमिट होता है। एम्पलीफायर आर यूज टू एम्पलीफाई द एटेन्यूएटेड सिग्नल विच कीप्स द ओरिजिनल सिग्नल बैक एंड कंपेंसेट फॉर दिस लॉस। मीन्स जो एटेन्यूएटेड सिग्नल होता है उसको हम लोग एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर का यूज करते हैं, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करके ओरिजिनल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और लॉस को भी कम करता है। डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं ओरिजिनल सिग्नल, एटेन्यूएटेड सिग्नल और एम्पलीफाइड सिग्नल। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 0.1, 0.2 और उसके बीच ट्रांसमिशन मीडियम है, और फिर एम्पलीफायर लगा है, फिर 0.3 है। मींस जो 0.1 है, 0.2 है, उसके बीच ट्रांसमिशन मीडियम है जब सिग्नल जिसके थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है, और एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर दे रहा है, फिर 0.3 पे ट्रांसमिट कर रहा है। ये था एटेन्यूएशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्टॉर्शन क्या होता है। इट मीन्स चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ शेप ऑफ द सिग्नल। मीन्स जब सिग्नल के शेप में चेंजेस हो जाता है तो वो डिस्टॉर्शन का कॉन्सेप्ट बन जाता है। दिस इज जनरली सीन इन कंपोजिट सिग्नल मेड अप विथ डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। मीन्स जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल होते हैं उनमें ज़्यादातर डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम होता है। Each frequency component has its own propagation speed traveling through a medium, and that's why it delay in arriving at the final destination. Every component arrive at different time which lead to distortion. Means जब जो डिस्टॉर्शन वाले सिग्नल होते हैं वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी इसमें होता है, और इसका अपना प्रोपेगेशन स्पीड होता है, जिसकी वजह से ये सिग्नल में ट्रैवल होता है तो डिफरेंट टाइम पे अराइव होता है, और जिसकी वजह से इसमें डिस्टॉर्शन का प्रॉब्लम आ जाता है। मीन्स सिग्नल के शेप में चेंजेस हो जाती हैं। देयरफॉर दे हैव डिफरेंट फेजेस एट रिसीवर एंड फ्रॉम व्हाट दे हैड एट सेंडर एंड। मीन्स इसकी वजह से जब सेंडर सिग्नल को सेंड करता है वैसा नहीं दिखता सिग्नल जैसा कि रिसीवर जब रिसीव करता है। ये था डिस्टॉर्शन का कॉन्सेप्ट। डायग्राम में भी इसको समझा जा सकता है। यहाँ पे दिया है कंपोजिट सिग्नल सेंड, जो कि सेंडर का साइड है, और जब ये सेंड कर रहा है तो डिफरेंट फेजेस में रिसीव हो रहा है रिसीवर के साइड, जिसकी वजह से कंपोजिट सिग्नल में चेंजेस हो जा रहा है।
ये था डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नॉइज़ क्या होता है। द रैंडम और अनवांटेड सिग्नल दैट मिक्स अप विद द ओरिजिनल सिग्नल इज़ कॉल्ड नॉइज़। मीन्स जो ओरिजिनल सिग्नल होता है उसमें अगर कोई रैंडम सिग्नल या अनवांटेड सिग्नल मिक्स हो जाता है तो वो नॉइज़ का कॉन्सेप्ट बन जाता है। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ नॉइज सच एज इंड्यूस्ड नॉइज, क्रॉस टॉक नॉइज, थर्मल नॉइज एंड इम्पल्स नॉइज विच में करप्ट द सिग्नल। मीन्स जो ट्रांसमिशन मीडियम में बहुत सारे नॉइज़ होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं नॉइज़ के, जो कि है इंड्यूस नॉइज़, क्रॉस टॉक नॉइज़, थर्मल नॉइज़ और इम्पल्स नॉइज़, जो कि सिग्नल को करप्ट कर देता है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंड्यूस नॉइज़ क्या होता है। इंड्यूस नॉइज़ कम्स फ्रॉम द सोर्स सच एज मोटर एंड अप्लायंसेस। मीन्स जो मोटर या अदर अप्लायंसेस होते हैं उसकी वजह से इंड्यूस नॉइज़ जनरेट होता है। These devices act as sending antenna and transmission medium act as receiving antenna। मीन्स जो मोटर या अदर अप्लायंसेस होती हैं वो सेंडिंग एंटीना की तरह वर्क करती हैं और जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो रिसीविंग एंटीना की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्मल नॉइज़ क्या होता है। थर्मल नॉइज़ इज़ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वायर विच क्रिएट एन एक्स्ट्रा सिग्नल। मीन्स जो थर्मल नॉइज़ होता है वो वायर में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जनरेट होता है। क्रॉस टॉक नॉइज इज़ व्हेन वन वायर अफेक्ट द अदर वायर। मीन्स जो क्रॉस टॉक वायर होता है, नॉइज़ होता है, वो एक दूसरे वायर के अफेक्शन की वजह से जनरेट होता है। इम्पल्स नॉइज इज़ अ सिग्नल विथ हाई एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम लाइटनिंग और पावर लाइन। मीन्स जो इम्पल्स नॉइज होता है वो हाई एनर्जी के जनरेट होने की वजह से होता है, जैसे कि लाइटनिंग या पावर लाइन की वजह से ये जनरेट होता है इम्पल्स नॉइज। इसको डायग्राम से भी समझा जा सकता है। ट्रांसमिटेड सिग्नल, नॉइज सिग्नल और रिसीव्ड सिग्नल। मीन्स जब सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो कैसा रहता है, और जब नॉइज़ मिक्स हो जाता है अनवांटेड नॉइज़ तो सिग्नल कैसा बन जाता है, और फिर रिसीव होता है तो कैसा रहता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।